नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। TV9 डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अफगानिस्तान में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसमें एक सबसे बड़ा सवाल सबके सामने यह है कि क्या अमेरिका 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में रहेगा या नहीं। क्या 31 अगस्त के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन अमेरिका जारी रख पाएगा या नहीं, क्योंकि एक तरफ अमेरिका ये बार बार कहता रहा है कि 31 अगस्त को वो वहां से वापस जाना चाहते हैं पूरी तरह से। जो बाइडेन इसे एक नहीं कई बार साफ कर चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान इस बात को लेकर बार बार अपनी बात दुनिया के सामने रख रहा है कि 31 अगस्त रेड लाइन है और इसके बाद अगर कोई रुकता है अफगानिस्तान की धरती पर तो फिर उसको उसके नतीजे भुगतने होंगे, यानी टकराव की स्थिति पैदा होगी। जहां एक तरफ ये पूरी स्थिति इस तरह से सामने है कि जहां जो बाइडेन चाहते हैं कि उनकी सेना वापस चली जाए और तालिबान भी ये कह रहा है कि 31 अगस्त के बाद अमेरिका को वहां नहीं रहना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार काबुल एयरपोर्ट पर जो दृश्य है वो ये दिखाता है कि वहां पर अभी भी हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाना है, जिनको यहां से बाहर लेकर जाना है। तो जहां एक तरफ अब जो बाइडेन ने फिर ये बात साफ की है कि वो 31 अगस्त के बाद नहीं रुकना चाहते हैं और अमेरिका के सैनिकों को वो चाहते हैं कि 31 अगस्त की डेडलाइन को फॉलो करें, वहीं दूसरी तरफ ये जानकारी भी मिल रही है कि जो बाइडेन ने गृह मंत्रालय को, अमेरिका के यानी होम डिपार्टमेंट को और सैनिकों को, सेना को ये बात कही है, यानी पेंटागन को और गृह मंत्रालय को ये कहा है कि वो प्लान बी भी तैयार रखें। प्लान बी क्या होगा अमेरिका का, यानी एक तरीके से ये प्लान तैयार रखें कि 31 अगस्त के बाद किस तरह से और किस रूप में अमेरिका के सैनिक अफगानिस्तान में मौजूद रह सकते हैं और उसके बावजूद वो कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को चला सकते हैं। यानी 31 अगस्त की डेडलाइन के बाद हो सकता है कि अमेरिका के सैनिक वहां रहें, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि अमेरिका के सैनिक अफगानिस्तान में रहें, लेकिन वो किस रूप में रहेंगे, किस तरह से रहेंगे, क्या काबुल एयरपोर्ट उनके कब्जे में रहेगा या नहीं, या वो कुछ कम संख्या में रहेंगे, और इसको लेकर तालिबान के साथ उनकी जो बातचीत चल रही है वो भी इसका एक अहम पहलू है। यानी 31 अगस्त के बाद ऐसा हो सकता है कि अमेरिका के सैनिक वहां रहें, इसकी तरफ इशारा किया गया है, क्योंकि होम डिपार्टमेंट और पेंटागन दोनों को प्लान बी तैयार करने के लिए कहा गया। और प्लान बी चाहते नहीं है जो बाइडेन की प्लान बी का इस्तेमाल उन्हें करना पड़े, लेकिन अगर करना पड़ेगा तो वो उस प्लान बी का भी इस्तेमाल करेंगे। यानी अमेरिकी सैनिक रहेंगे अफगानिस्तान में 31 अगस्त के बाद प्लान बी के तहत। अब ये प्लान बी क्या होगा, इसका प्रारूप क्या होगा, इसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। और जाहिर सी बात है ये प्लान बी वो तालिबान के साथ जो बातचीत कर रहे हैं उसके बातचीत के जरिए ही इस प्लान बी को तैयार किया जाएगा। पेंटागन और गृह मंत्रालय अमेरिका का तो इस प्लान बी को एग्जीक्यूट करेगा ही या बनाएगा ही, लेकिन साथ ही वो तालिबान से भी बात कर रहे हैं। और इसी बातचीत के लिए विलियम बर्न्स जो CIA के हेड हैं अमेरिका से, वो अफगानिस्तान पहुंचे थे और उन्होंने अब्दुल गनी बरादर से बातचीत की थी। तो विलियम बर्न्स की जो बातचीत थी अब्दुल गनी बरादर के साथ, उसका एक अहम हिस्सा यही था कि अगर 31 अगस्त के बाद अमेरिका को वहाँ रुकना है तो वो किस रूप में रुकेगा, किस तरह से रुकेगा, क्या एयरपोर्ट उनके कब्जे में तब रहेगा या नहीं रहेगा, या अमेरिकी सैनिक अगर रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखेंगे तो कैसे रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक और बहुत अहम बात यह है कि तालिबान ने एक बार फिर ये साफ किया है कि वो ये भी जानते हैं कि अफगानिस्तान से 31 अगस्त की तारीख है वापस जाने की अमेरिका की, और इसके बाद वो किसी अफगानी को नहीं जाने देंगे देश के बाहर। यानी ये एक तालिबान की तरफ से बार बार दबाव बनाने की जो रणनीति है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका भी बातचीत कर रहा है तालिबान के साथ एक प्लान बी को तैयार करने को लेकर। तो अभी तक की जो स्थिति है उसके मुताबिक ये कि जो बाइडेन चाहते हैं कि 31 अगस्त की डेडलाइन को वो फॉलो करें, लेकिन एक प्लान बी भी तैयार किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा अभी तक नहीं लग रहा है कि 31 अगस्त की डेडलाइन तक वो सभी लोगों को रेस्क्यू कर पाएंगे, वहां से बाहर ले जा पाएंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए TV9 डिजिटल।